नमस्कार दोस्तों, आज हम 12th फेल पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। एक सफ़ेद रंग की पीली बत्ती लगी बोलेरो स्कूल के कंपाउंड में आकर रुक गई। पुलिस की वर्दी में 5 सिपाही सीधे परीक्षा वाले मैदान में पहुंच गए। पुलिस को देखकर दुबे सर पहले तो हड़बड़ाए, फिर उन्हें लगा कि यह तो औपचारिक चेकिंग है, जो हर साल पहले पेपर के दिन शासन द्वारा की जाती है। पर जब पुलिस के सिपाहियों ने लड़कों से गाइड नकल की पर्चियां आदि लेकर एक बोरे में भरना शुरू किया, तो दुबे को यह समझते देर नहीं लगी कि मामला गंभीर है। दुबे जी घबराहट में बीड़ी जला ली। वह ब्लैक बोर्ड डस्टर से साफ कर भाग लिए और स्कूल के संचालक जगत सिंह के पीछे खड़े हो गए। सभी विद्यार्थियों को भरोसा कि 10 मिनट की कवायद के बाद पुलिस चली जाएगी। उसके बाद उत्तरों की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। इसी भरोसे ने विद्यार्थियों ने धैर्य बनाए रखा था। लेकिन 10 मिनट बीत गए और मामला सेटल नहीं हुआ, तो विद्यार्थियों की बेचैनी बढ़ने लगी। उनके ऊपर फेल होने का खतरा मंडराने लगा। आज के इस रंगमंच के केंद्र में खड़े एक युवक की ओर इशारा करते हुए एक लड़का बोला, ये तो एसडीएम राघवेंद्र सिंह हैं। राघवेंद्र सिंह ने जगत सिंह से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, आप खुलेआम नकल करा रहे हैं। घबराए हुए लड़के और अधिक घबरा गए। राघवेंद्र सिंह के तेवर देखकर मनोज को लगा कि उसका यह साल तो गया। एक सरकारी अधिकारी की ताकत देखकर मनोज को आश्चर्य हो रहा था। एसडीएम का रौब रुतबा गजब का था। हमेशा अपनी दबंगई में रहने वाला जौरा थाने का थानेदार कुशवाहा भी अपने से आधी उम्र के एसडीएम के सामने हाथ बांधे खड़ा था। लड़के एसडीएम को कोस रहे थे। जगत सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नकल की जमी जमाई सेटिंग एक एसडीएम ने कैसे बिगाड़ दी। जगत सिंह ने स्कूली शिक्षा के जॉइंट डायरेक्टर को फ़ोन लगाया और एसडीएम की करतूत गुस्से में कह सुनाई। जॉइंट डायरेक्टर एसडीएम की कार्यप्रणाली से परिचित था। उसने कहा, राघवेंद्र सिंह का कोई इलाज नहीं है। ऐसे ही अधिकारी होते हैं जिन्हें जमी जमाई व्यवस्था को उजाड़ने में मज़ा आता है। जौरा के बुरे दिन आ गया। विद्यार्थी चले गए, कापियां खाली छूट गईं। पर जुझारू मनोज ने अपनी कापी खाली नहीं छोड़ी। उसने सुना था कि कापी भरने से भी पास हुआ जा सकता है। इसलिए उसने पेपर में पूछे गए सवालों को ही उत्तर पुस्तिका में बार बार लिखकर उसे भर दिया। वह प्रश्नों के बीच बीच में इति सिद्धम लिखता जा रहा था, जिससे यदि चेकर चाहे तो वह इति सिद्धम मात्र पढ़कर उसे पास कर सकता है। अंत में उसने चेकर से निवेदन भी किया कि उसकी दादी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका था, इसलिए यदि उसे पास कर दिया जाए तो वह चेकर का हमेशा एहसान मानेगा। मनोज की परीक्षा का रिजल्ट अभी तक आया नहीं था। एक सुबह बल्ले के घर के दरवाजे पर गांव में क्रिकेट खेलने वाले लड़के प्लानिंग कर रहे थे। मनोज भी इस समूह का अच्छा खिलाड़ी माना जाता था। वह शॉट मारने के लिए नहीं, बल्कि बॉल को रोकने के लिए माहिर था। जब टीम जल्दी जल्दी आउट होती थी, तब वह क्रीज पर जाकर विकेट गिरने से रोक सकता था। बल्ले ने लड़कों से बोलना शुरू किया, आज जौरा में टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। 100 रुपये एंट्री फीस है। 10 रुपये की बाल आएगी, इसलिए सबको 10-10 रुपये देने हैं। मनोज ने मन ही मन सोचा, 10 रुपये कहाँ से आएंगे। वह जानता था कि उसके लिए 10 रुपये जुटाना इतना आसान नहीं है। मम्मी से मांगने पर उसे 10 रुपये की कोई उम्मीद नहीं थी। पापा को गए 7 महीने हो गए थे। 7 महीने पहले अक्टूबर में पापा डिंडोरी से आए थे, तब मम्मी को 10,000 रुपये देकर गए थे। 7 महीने में सब रुपए खर्च हो गए। मम्मी अब उधार मांगकर घर चला रही है। आज तक ना पापा आए, ना उन्होंने तनख्वाह भेजी। बस इसी भरोसे चल रहा है कि पापा के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। क्रिकेट की मीटिंग में अचानक मनोज के सामने
उसके घर की दीनहीन और जर्जर दशा का दृश्य आ गया। घर में घुसने से पहले उसने देखा कि मम्मी पड़ोस की ताई से उनके दरवाजे पर खड़े होकर बातें कर रही हैं। छोटा भाई दीपक घर में नहीं है। या तो वह सड़क किनारे पुलिया पर बैठा होगा या बिना कहे किसी बस टेम्पो में बैठकर जौरा निकल गया होगा। निरुद्देश्य आवारा घूमना ही उसका शौक है। उसने माँ को अंदर बुलाया। माँ की बैठक भी खत्म हो गई थी। उन्हें मजबूरन घर आना पड़ा। उसने पूछा, मम्मी 10 रुपये दे रही है क्या? मैच खेलवे जानू है। मम्मी ने चिढ़ते हुए उत्तर दिया, मुझ पे नहीं है पैसा। तेरे बाप ने तो 7 महीने से मुंह न दिखायो। मैं उधार मांग मांग के घर चला रही हूँ। कहाँ से लाऊं पैसा? मम्मी पापा को कोसती हुई अंदर कमरे में चली गई। मनोज को लग रहा था कि उसका खेलना अब मुश्किल है, लेकिन मन की निराशा को दूर करते हुए उसने किसी उम्मीद के भरोसे सफ़ेद से मटमैले पड़ चुके कपड़े के जूते पहने और लगभग दौड़ते हुए बल्ले के घर के पास पहुंच गया। आत्मविश्वास से भरा मनोज टीम में सिलेक्शन की उम्मीद लिए तैयार खड़ा था। जौरा के गांधी आश्रम मैदान पर टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया था। टीम के बैठने पर कमेंट्री के लिए एक टेंट लगा दिया गया था। 50 प्लास्टिक की कुर्सियां डाल दी गई थी। 12 लोगों की टीम में मनोज को छोड़कर सभी ने फीस दे दी थी, इसलिए उसका नाम 12वें खिलाड़ी के रूप में लिख दिया गया। कमेंट्री की बागडोर जौरा के दयाल बैंड में गाना गाने वाले पप्पू सिंह के हिस्से में आई। उसने कमेंट्री करना शुरू की। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। मैच शुरू हो रहा है। मैच का मज़ा लेने वालों से गुजारिश है कि बैठ जाएं। ए लाल शर्ट पिच पे मत चले। ए काली शर्ट वो गाय घुस रही है, मैदान में जल्दी हटा। आंखों देखा वर्णन शुरू हो चुका था। मैच के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब काम में फंसे हैं, इसलिए वे बाद में आवेंगे, कमेंटेटर ने घोषणा की। 10 ओवर के मैच में टॉस बिलग्राम ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। विरोधी कैलारस की टीम धुआंधार बैटिंग के लिए क्षेत्र में जानी जाती थी। कैलारस के बल्लेबाज बिलग्राम के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे। 10 ओवर में कैलारस ने 112 रन बना लिए। मनोज 12वें खिलाड़ी के रूप में टेंट में बैठा दुखी होता रहा। बिलग्राम की तरफ से बल्ले और प्रकाश ने ओपनिंग की। बल्ले ने पहली 2 बॉल पर 2 चौके जड़ दिए। तभी टेंट में कुछ हलचल हुई।